विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आपके ईशावास्य उपनिषद के मैं 12 श्लोक करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको 13वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें शास्त्रोक्त विधि को तत्वतः समझकर संभूति और असंभूति की उपासना करने से जो फल प्राप्त होता है उसका विवेचन निम्न मंत्र में किया जा रहा है। यह मंत्र है, अन्य देव आहु संभवतात अन्य आहु असंभवतात इति सुश्रुम धीराणाम ये न स्तत विचक्षरे। इसका अन्वय है संभवतात अन्यत एव आहु असंभवतात अन्यत आहु इति धीराणाम सुश्रू में ये न ततः विचक्षरे। इसके कुछ कठिन शब्दों को देखिए जिससे आप लोगों को इसका अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। संभवतात निर्विकार निराकार परब्रह्म की उपासना से है। अन्यतएव का शाब्दिक अर्थ दूसरे ही फल, आहु का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। और च असंभवतात का शाब्दिक अर्थ है विनाशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना से। अन्यतएव दूसरा ही फल आहु बतलाते हैं। इति का शाब्दिक है इस प्रकार। धीराणाम का शाब्दिक अर्थ है उन धीर मनुष्यों के। सुश्रुमय का शाब्दिक अर्थ है वचन सुने हैं। विचक्षरे का शाब्दिक अर्थ है विस्तृत व्याख्या करके भली प्रकार समझाया था। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। इसका हिंदी अनुवाद है, संभवतात पर ब्रह्म परमात्मा को सर्वाधार, सर्वमय, कर्ता, हर्ता, धर्ता और निराकार, निर्विकार, अविनाशी समझना तथा भक्ति, श्रद्धा और प्रेम पूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य एवं पावन मधुर नाम, रूप, लीला, धाम आदि का एकनिष्ठ चिंतन करना तथा उनकी दिव्य गुण महिमा का अहर्निश गान करना तथा श्रवण, कीर्तन, वंदन, स्मरण आदि नवदा भक्ति द्वारा उनका प्रतिक्षण स्मरण करना आदि ही उस परब्रह्म परमात्मा की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही उस सर्वाधार निर्विकार परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। इसका विस्तृत विवेचन गीता के निम्न श्लोक में किया गया है। मन्मना भव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु मामेवश्यामिषि युक्त एव आत्मनम मत्परायण। प्रस्तुत श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल मुझे सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझे ही प्रेम एवं श्रद्धा सहित निष्काम भाव से नाम, गुण, प्रभाव, श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मन, वाणी और शरीर द्वारा मुझे सर्वस्व समर्पण करके श्रद्धा और प्रेम से मेरा पूजन करने वाला हो तथा सर्वशक्तिमान, विभूति, ऐश्वर्य, माधुर्य, उदारता, वात्सल्य आदि गुणों से संपन्न मुझको साष्टांग दंडवत करो। इस प्रकार मेरी शरण में आया हुआ तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर उपासना का मिथ्यामान करने वाले प्रपंच भी दम्भियों को जो फल प्राप्त होता है उससे उच्च सच्चे हृदय से उपासना करने वाले उपासकों को मिलने वाला फल सर्वथा भिन्न एवं विलक्षण है। असंभवात इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप हम नीचे व्यक्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और मनीषियों एवं ज्ञानी महापुरुषों की सेवा को अपना पुनीत कर्तव्य समझकर करना और उसे
उस पर ब्रह्मा की आज्ञा का परिपालन और उसकी परम सेवा उपासना समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से देव पितर एवं मनुष्य आदि की सेवा या पूजा करने वाले के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा वे उस परब्रह्म परमात्मा को की कृपा से इस दुर्गम संसार सागर के बिना ही पार हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जिस फल की प्राप्ति होती है उससे वह निष्काम उपासना द्वारा प्राप्त होने वाला फल पूर्ण रूप से विपरीत है। भावार्थ यह कि कार्य ब्रह्म की निरंतर उपासना से मिलने वाला फल और ही होता है और उसके विपरीत अव्यक्त उपासना से मिलने वाला फल और होता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को सर्वाधार सर्वोधिपति जगत नियंता निराकार निर्विकार आदि समझता है तथा उसका लीलाओं का एकनिष्ठ होकर गुणगान चिंतन मनन स्मरण आदि किया करते हुए प्रतिक्षण उसी की उपासना करता है, वह उस परब्रह्म परमात्मा में ही रम जाता है जो कि इस चराचर स्थावर जंगम आदि का मूलाधार है। इसके विपरीत जो मनुष्य देवता पितर ब्राह्मण गुरु वृद्ध आदि की पूजा को अपना पुनीत कर्तव्य समझते हुए करते हैं, इस प्रकार निष्काम भाव से पूजा करने के फलस्वरूप उनका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाता है और वे संसार सागर से बिना प्रयास के ही तर जाते हैं। समाप्त।